एक बार शिव जी की पत्नी पार्वती जी ने स्नान करने से पहले अपने शरीर पर उपटन लगाया। फिर उस शुभ दिन को एक प्रतिमा का निर्माण किया। माता ने प्रतिमा को अति सुंदर रूप दिया और फिर उस प्रतिमा में अपनी शक्तियों से प्राण डाल दिए थे। प्रतिमा में प्राण आने के बाद वह प्रतिमा एक बालक के रूप में बन गई थी। यह बालक थे भगवान गणेश जी। माता पार्वती ने गणेश जी को कहा कि तुम मेरे पुत्र हो और तुम्हें केवल मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। उसके बाद माता पार्वती स्नान करने के लिए जाने लगी। स्नान गृह में जाने से पहले माता पार्वती ने बालक से कहा कि तुम्हें किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं देनी है, और माता स्नान के लिए चली गई। थोड़ी देर बाद उस स्थान पर भगवान शिव ने प्रस्थान किया। भगवान शिव पार्वती जी के भवन में प्रवेश करने ही जा रहे थे, लेकिन तभी गणेश जी ने माता पार्वती की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान शिव जी को रास्ते पर ही रुकने को कहा। भगवान शिव ने कई बार गणेश जी से अंदर प्रवेश करने के लिए आग्रह किया। यह देखकर उस बालक ने विनय पूर्वक उन्हें रोकने का प्रयास किया। बालक का हठ देखकर भगवान शंकर क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर काट दिया। देवी पार्वती ने जब यह देखा तो वे बहुत क्रोधित हो गई। वह बोली, आपने मेरे पुत्र विनायक का सिर धड़ से अलग कर दिया, जो आपने अच्छा नहीं किया है। तब भगवान शिव बोले, तुम क्यों रो रही हो? माता पार्वती ने पूरी घटना बताई। तब भगवान शिव कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं उसे वापस जीवित कर दूंगा। तब सभी देवताओं ने मिलकर उनकी स्तुति की और बालक को पुनर्जीवित करने के लिए कहा। तब भगवान शंकर के कहने पर विष्णु जी एक हाथी का सिर काट कर लाए और उन्होंने उस बालक के धड़ पर रखकर उसे जीवित कर दिया। तब भगवान शंकर व अन्य देवताओं ने उस गजमुख बालक को अनेक आशीर्वाद दिए। देवताओं ने गणेश, गणपति, विनायक, विघ्नहर्ता, प्रथम पूज्य आदि कई नामों से उस बालक की स्तुति की। एक बार धन के देवता कुबेर को अपने धन वैभव पर बड़ा अभिमान हो गया था और वे सोचने लगे, क्यों ना मैं एक एक करके सारे देवताओं को भोजन पर आमंत्रित करूं और अपने धन वैभव का प्रदर्शन करूं। यह सोचकर वह शिवजी के पास गए और बोले, प्रणाम प्रभु, मैं आपको अपने यहाँ भोजन के लिए आमंत्रित करने आया हूँ, कृपया मेरा आमंत्रण स्वीकार करें। भगवान शिव जी कुबेर जी की मंशा समझ गए और बोले, मुझे क्षमा करें, मैं नहीं आ सकता, किंतु आप मेरे पुत्र गणेश को अपने साथ ले जाए। कुबेर जी ने सोचा, मैं तो शिव जी को ले जाने आया था, किंतु कोई बात नहीं, उनके पुत्र ही सही। कुबेर जी गणेश जी को लेकर अपने महल में आकर अपना धन वैभव दिखाने लगे। उन्हें सोने के थाली में विभिन्न प्रकार के भोजन परोसे। गणेश जी ने भी अपना रूप दिखाया और कुबेर जी का सारा भंडार खाली कर दिया। गणेश जी बोले, और क्या है खाने को? मेरी तो अभी भूख ही नहीं मिटी। तब कुबेर जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह बोले, प्रभु सारा भोजन खत्म हो गया, मुझे क्षमा करें आप। प्रभु मुझे अब समझ आ गया। गणेश जी अब वहां से कैलाश जाने के लिए मूषक में बैठकर प्रस्थान करने लगे। गणेश जी का वजन बढ़ जाने से वह मूषक से गिर जाते हैं और गंदे हो जाते हैं। गणेश जी ने इधर उधर देखा पर वहां कोई नहीं था। ऊपर देखा तो चंद्रदेव हंस रहे थे। गणेश जी बोले, चंद्रदेव, आपको अपनी सुंदरता में बहुत घमंड है ना? मैं श्राप देता हूँ, इसी चंद तुम्हारी चमक कम हो जाएगी। प्रभु क्षमा कर दे, मारी चमक कम हो जाएगी। इस दिन तुम्हें जो देखेगा पाप का भागी होगा। तब चंद्रमा ने भगवान गणेश से माफी मांगी और कहा कि इस चतुर्थी के दिन तुम्हारी पूजा होगी और इसे गणेश चतुर्थी के नाम से पूजा जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।